हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज स्टार्ट किया था और इसमें हम 2 टाइप पढ़ाए थे। एक, जब अल्फ़ाबेट का क्रम सीधा दिया हो, और दूसरा ये कि जब अल्फ़ाबेट के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। अभी के क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि यदि अल्फ़ाबेट का जो क्रम होता है, उसके सेकंड अर्धांश को अगर उलट दिया जाए, तो उस कंडीशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आइए ध्यान देते हैं। तो ये टाइप नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और टाइप नंबर थर्ड का नाम रहेगा इफ़ दी इफ़ दी थर्ड इफ़ दी सेकंड हाफ इज रिवर्स्ड। इफ़ दी सेकंड हाफ इज रिवर्स्ड, जिसे हिंदी में कहेंगे यदि द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए। द्वितीय अर्धांश है कौन सा? ये वाला। इसको उलटने की बात कर रहा है। पहला वाला अर्धांश सेम रहेगा, ठीक है ना। द्वितीय अर्धांश को उल्टेगा तो ये ऐसे उलट जाएगा, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे जेड है वहाँ पे एन चला जाएगा और जहाँ पे एन है वहाँ पे जेड आ जाएगा। देखिए कैसे। जहाँ पे एन है वहाँ पे जेड आ जाएगा और जहाँ पे जेड है वहाँ पे एन आ जाएगा। अगर ये एन हो गया तो ये एम होगा, ये ये एन है तो ये ओ होगा, यहाँ पी होगा, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो इस तरीके से द्वितीय अर्धांश को उलट दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट हाफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट हाफ जैसे को तैसा रहेगा, ओके। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि यदि द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो बताइए कि लेफ्ट से 12वें अक्षर के राइट में 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा लेफ्ट से 22वें अक्षर के लेफ्ट में छठा अक्षर क्या होगा, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताइए राइट से 5वें अक्षर के लेफ्ट में 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि राइट से 22वें अक्षर के राइट में 18वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। ये चार सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फटाफट से सॉल्व कीजिए। तो बेसिक से तो हम जानते हैं कि लेफ़्ट से 12वां अक्षर, लेफ़्ट से 12 नंबर पे एल आएगा और यहाँ से राइट में 5 चलना है, तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, पाँचवा राइट, मतलब डब्लू होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लेफ़्ट से 22वें अक्षर के लेफ़्ट में छठा अक्षर क्या होगा, तो लेफ़्ट से 22वां अक्षर ये होगा और इसके फिर लेफ़्ट में जाना है छठा, तो इसका लेफ़्ट इधर होगा, ठीक है। तो देखिए पहला लेफ़्ट, दूसरा लेफ़्ट, तीसरा लेफ़्ट, चौथा लेफ़्ट, पाँचवा लेफ़्ट, छठा लेफ़्ट, मतलब एक्स हमारा राइट आंसर बनेगा। फिर आपसे सवाल पूछा गया है राइट से 5वें अक्षर के लेफ़्ट में 5वां अक्षर, तो राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये रहा राइट, राइट से 5वां अक्षर ये, और इसके लेफ़्ट में 5वां अक्षर जा रहा है, तो लेफ़्ट इधर होगा। तो देखिए पहला लेफ़्ट, दूसरा लेफ़्ट, तीसरा लेफ़्ट, चौथा लेफ़्ट, पाँचवा लेफ़्ट, डब्लू हमारा आंसर बनेगा, ओके। अब देख लेते हैं राइट से 22वें अक्षर के राइट में 18वां अक्षर क्या होगा, तो देखिए राइट से 22वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए ई होगा। अब इसके राइट में 18वां अक्षर, अब इसका राइट किधर होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा, तो इधर होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला
पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, पांचवा राइट, छठा, सत्ता, अट्ठा, नौवा, दसवां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, क्यों हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम सवालों को ऐसे सॉल्व करने लगे तो फिर हमारा सारा समय ही निकल जाएगा। और ये जो अल्फ़ाबेट जो भी नंबर्स लिखे गए हैं, हमारे एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं लिखी गई रहेंगी। ठीक है। तो इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर लेफ़्ट लेफ़्ट रहे या राइट राइट रहे, मतलब ये कि अगर सेम डायरेक्शन रहेगा उस कंडीशन में हमें माइनस करना होता है, और अगर लेफ़्ट राइट रहे या फिर राइट लेफ़्ट रहे तो इस कंडीशन में हमें ये देखने को मिलता है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हमें प्लस करना है। ये चीज़ें आपको याद होंगी। ओके ना। फिर अब सवाल ये उठता है कि इसको जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इसे याद भी रखिएगा ताकि हम आंसर लाएं तो आपको पता चले कि हाँ आंसर यही था। ठीक है। अभी मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए पहले के नियम पे देखिए, लेफ्ट है राइट है, दोनों जुड़ जाएगा। 12 5 कितना होता है, 17 होता है। ठीक है। तो किधर से 17, मैं बताया था पहले वाले को ले लीजिएगा, तो लेफ्ट से 17वां अक्षर। तो लेफ्ट से 17 नंबर पे चूंकि आता है, देखेंगे अगर लेफ्ट से 17 नंबर पे जाएंगे तो ये द्वितीय अर्धांश में पहुंच गए। हमें चेक करना है कि हम कौन से अर्धांश में पहुंच रहे हैं, प्रथम अर्धांश में कि द्वितीय अर्धांश में। तो लेफ्ट से 17 नंबर पे हम द्वितीय अर्धांश में एंटर कर गए, और द्वितीय अर्धांश को तो पूरी तरह से उलट दिया गया है। जब उलट दिया गया है तो इसके लिए बेसिक से हम नहीं जाएंगे, हमें फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए उस कंडीशन में लेफ्ट से निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 40 माइनस समथिंग, 40 माइनस समथिंग। ठीक है। और राइट से निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे समथिंग प्लस 13, समथिंग प्लस 13। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चंस को 5 सेकंड में करके लेकर चले जाएंगे। ठीक है। तो लेफ्ट से 17 अक्षर, तो लेफ्ट से 17वां सेकंड अर्धांश में जाएगा, और सेकंड अर्धांश को चूंकि उल्टा गया है तो लेफ्ट से निकालने के लिए 40 माइनस समथिंग करते हैं, और समथिंग के जगह 17 रखेंगे। तो 40 में से 17 घटेगा, बचेगा कितना, तो बचेगा 23। और 23 नंबर पे आता क्या है, आप भी जानते हैं कि 23 नंबर पे आता है W। क्या आता है, W, जो कि पहले आया हुआ था। ठीक है। कह रहा है कि लेफ्ट से 22वें अक्षर के लेफ्ट में छठा अक्षर क्या होगा। तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट है, सेम डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस होता है। तो 22 में से 6 घटेगा, बचेगा कितना, 18। लेकिन किधर से 18, तो देखिए लेफ्ट से 18। तो लेफ्ट से 18 हम चेक करेंगे प्रथम अर्धांश में है कि द्वितीय अर्धांश में चला गया है। तो देखिए लेफ्ट से 18 कहीं ना कहीं द्वितीय अर्धांश में चला गया है, और अगर द्वितीय अर्धांश में चला गया है तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि द्वितीय अर्धांश को तो उलट दिया गया है। इसका मतलब ये कि हमें फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा, और फार्मूला लेफ्ट से निकालने के लिए होता है 40 माइनस समथिंग। तो 40 में से हम समथिंग को घटाएंगे, मतलब 18 को घटाएंगे। तो 40 में से जब 18 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 22। और 22 नंबर पे आता क्या है, भी आता है। ठीक है। तो इससे पहले भी हमारा भी आंसर आया था। ये भी हमारा राइट आंसर बनेगा। ओके। कह रहा है कि राइट से 5वें अक्षर के लेफ्ट में 5वां अक्षर क्या होगा। हम चेक करेंगे, राइट है लेफ्ट है, अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 और 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन किधर से 10, तो कह रहा है कि राइट से 10 और राइट से 10। ठीक है। तो राइट से 10 हम चेक करेंगे कि फर्स्ट हाफ में रहेगा कि सेकेंड हाफ में रहेगा। तो देखिए राइट हमारा ये है, और इधर से 10 नंबर मतलब कहीं ना कहीं इधर ही रह जाएगा, मतलब सेकंड अर्धांश में ही रह जाएगा। तो सेकंड अर्धांश में रह जाएगा, तो चूंकि सेकंड अर्धांश को तो पूरी तरह से उलट दिया गया है, तो राइट से निकालने के लिए हम समथिंग प्लस 13 करते हैं। ठीक है ना। तो समथिंग की जगह अगर हम 10 रखेंगे तो 10 प्लस 13 मिलकर के 23 हो जाएगा, और 23 नंबर पे आता है क्या, W आता है। ओके। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि राइट से 22वें अक्षर के राइट में 18वां अक्षर क्या होगा। ठीक है ना। तो चूंकि राइट राइट है तो सेम डायरेक्शन है, अगर सेम डायरेक्शन है तो हम हमेशा माइनस करेंगे।
तो 22 में से 18 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 4, ठीक है। लेकिन किधर से 4, तो राइट से 4। अब राइट से 4 चेक करेंगे कि फर्स्ट हाफ में रहेगा कि सेकंड हाफ में रहेगा। राइट हमेशा ये रहता है, तो इधर से 4 नंबर देखेंगे तो सेकंड में ही रह जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में रह जाएगा, तो चूँकि सेकंड अर्धांश को तो उल्टा गया है तो फार्मूला यूज करेंगे। राइट से निकालने के लिए समथिंग प्लस 13 होता है, तो समथिंग की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 13 कितना होता है 17, और 17 नंबर पे आता क्या है क्यू आता है। तो इससे पहले जो भी हम बेसिक से सॉल्व किए थे देख लीजिए, आंसर आपका वही है, ठीक है ना। आंसर आपका वही है और वही आएगा भी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस को अगर 5 सेकंड में सॉल्व करना है ना, तो ये फार्मूला आपको अपनाना ही पड़ेगा, ओके ना। इसे याद रखिएगा, टफ काम नहीं है, आसान है, याद रख लीजिएगा, ओके ना। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट टाइप आपका बनेगा उसका नाम होगा, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइप चौथा टाइप होगा ना, हाँ चौथा टाइप। तो नेक्स्ट टाइप ये होगा कि if the first half and second half both is reversed, ठीक है ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को उलट दिया जाए, तो देखिए द्वितीय अर्धांश तो पहले से ही उल्टे हुए हैं, ठीक है। अब प्रथम अर्धांश को उलटते हैं, तो जहाँ पे ए है वहाँ पे एम आ जाएगा, जहाँ पे एम है वहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे उलट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए था, ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए था, यहाँ पे एम आ जाएगा, ओके। चलिए, अगर यहाँ पे ए है तो ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये ई होगा, ये एफ होगा, ये जी होगा, ये एच होगा, ये आई होगा, ये जे होगा, के एल एम, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट हाफ भी उलट दिया गया है और सेकंड हाफ को भी उलट दिया गया है, ठीक है। इस कंडीशन में आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि यदि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को उलट दिया जाए तो लेफ़्ट से 5वां अक्षर के राइट में 8वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए लेफ़्ट से 12वां अक्षर के लेफ़्ट में 7वां अक्षर क्या होगा। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए राइट से 5वां अक्षर के लेफ़्ट में 8वां अक्षर कौन सा होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राइट से 22वां अक्षर के राइट में 20वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। ये 4 सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम ये देखे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम दिया होता था तो आसानी से उसको निकाल लेते थे। फिर उसके बाद से दूसरा नंबर टाइप ये आया कि प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए। तो प्रथम अर्धांश को जब उल्टा गया था, जब फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया था, ठीक है ना, रिवर्स किया गया था, तो उस समय हम लेफ़्ट से निकालने के लिए 14 माइनस समथिंग कर रहे थे और राइट से निकालने के लिए हम समथिंग माइनस 13 कर रहे थे, ओके। और अगर सेकंड हाफ को रिवर्स किया गया है तो ध्यान दीजिए, अगर सेकंड हाफ को रिवर्स किया गया है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। जब सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया जाएगा तो लेफ़्ट से निकालने के लिए हम
40 माइनस समथिंग किए थे, 40 माइनस समथिंग किए थे, और राइट से निकालने के लिए हम समथिंग प्लस 13 किए थे, समथिंग प्लस 13 किए थे। ठीक है, यही फार्मूला था हमारा। ठीक है, आपको विजिबल हो रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, तो आप देख पा रहे हैं इसको। अब देखिए, कह रहा है कि लेफ्ट से 5वें अक्षर के राइट में 8वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले चेक करेंगे, लेफ्ट है राइट है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन के कंडीशन में जोड़ते हैं तो 5 और 8 जुड़ जाएगा, तो होगा कितना, 13। लेकिन किधर से 13, तो लेफ्ट से 13। और लेफ्ट से 13 फर्स्ट अर्धांश में रहेगा कि सेकेंड अर्धांश में जाएगा, तो लेफ्ट से 13 फर्स्ट अर्धांश में रहेगा, प्रथम अर्धांश में रहेगा। और अगर प्रथम अर्धांश में रहेगा तो चूंकि प्रथम अर्धांश को भी तो उल्टा गया है, तो जब प्रथम अर्धांश को उल्टा गया है तो उस कंडीशन में लेफ्ट से निकालने के लिए 14 माइनस समथिंग किया करते थे, और राइट से निकालने के लिए समथिंग माइनस 13 किया करते थे। तो लेफ्ट से निकालना है तो 14 माइनस समथिंग करेंगे, मतलब 14 में से 13 घटाएंगे, और 14 में से जब 13 घटाएंगे तो बचेगा 1, और 1 नंबर पे आता क्या है, ए आता है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर बनेगा। अब कह रहा है कि लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट में 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। देखिए, लेफ्ट लेफ्ट है, सेम डायरेक्शन है, घटेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन किधर से 5, तो लेफ्ट से 5। लेफ्ट से 5 फर्स्ट अर्धांश में जाएगा कि सेकंड अर्धांश में जाएगा, तो लेफ्ट से 5 नंबर कहीं ना कहीं फर्स्ट अर्धांश में ही रह जाएगा। तो फर्स्ट हाफ के लिए हम फार्मूला बताए हैं कि लेफ़्ट से निकालने के लिए 14 माइनस समथिंग, राइट से निकालने के लिए समथिंग माइनस 13। तो लेफ़्ट से निकालना है हमें 5 नंबर, तो 14 माइनस समथिंग करेंगे, मतलब 14 में से 5 घटाएंगे, तो 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा, और 9 नंबर पे हम जानते हैं आई आता है। ठीक है, कह रहा है कि राइट से 5वें अक्षर के लेफ्ट में 8वां अक्षर क्या होगा। तो राइट से 5वां अक्षर इसमें होगा, और फिर इसके लेफ्ट में 8वां अक्षर कहीं ना कहीं इसी में रह जाएगा, सेकेंड हाफ में रह जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। तो राइट है और लेफ्ट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन में जोड़ते हैं, 5 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। लेकिन किधर से 13, तो देखिए राइट से 13, राइट से 13, और राइट से 13 इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट अर्धांश में रह रहा है कि सेकंड अर्धांश में जा रहा है। तो राइट ये होता है, राइट से 13 कहीं ना कहीं सेकंड अर्धांश में ही रह जाएगा। अगर 13 की जगह 14 हो जाता है ना, तो ये फर्स्ट हाफ में चला जाता है। लेकिन राइट से 13 आपका सेकंड हाफ में ही रहेगा। तो अब सेकंड हाफ को भी तो उल्टा गया है, तो इसके लिए फार्मूला हम बताए थे कि लेफ़्ट से निकालने के लिए 40 माइनस समथिंग करते हैं, और राइट से निकालने के लिए समथिंग प्लस 13 करते हैं। ओके, तो और राइट से निकालना है 13 नंबर पे, तो यहाँ पे हम 13 रखेंगे। ओके, 13 13 सॉरी, आपको सेकेंड हाफ में चला गया है, सेकेंड हाफ में निकालना था, तो यहाँ पे आप 13 रखेंगे। तो 13 13 मिला करके 26 होता है, और 26 नंबर पे आता क्या है, तो आप जानते हैं कि जेड आता है। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ये जेड आपका राइट आंसर बनेगा। ओके, जरा देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि राइट से 22वां अक्षर के राइट में 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, और राइट से 22वां अक्षर के राइट में 20वां अक्षर, सबसे पहले तो राइट राइट है तो घटेगा, 22 में से 20 घटेगा, 2 बचेगा, लेकिन किधर से 2, तो राइट से 2। अब राइट से 2 फर्स्ट हाफ में रहेगा, सेकेंड हाफ में रहेगा, तो राइट से 2 सेकेंड हाफ में रहेगा। अगर सेकेंड हाफ में रहेगा तो उसके लिए हम फार्मूला बताए थे, लेफ्ट से निकालने के लिए 40 माइनस समथिंग, और राइट से निकालने के लिए समथिंग प्लस 13। तो राइट से निकालना है, राइट में 2 दिया है, और 2 प्लस 13 मिल करके कितना होता है, 2 प्लस 13 मिल करके 15 होता है, और 15 नंबर पे आता क्या है, तो 15 नंबर पे ओ आता है, तो ओ आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दोनों को ही उलट दिया गया है कोई बात नहीं, एक को उल्टा गया है आप ये फार्मूला लगाएंगे, दूसरे को उल्टा गया है आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, आपको बस थोड़ा सा ना दिमाग लगा करके चीज़ों को याद रख लेना है। ठीक है ना, चलिए अभी मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है ना, और इसमें कुछ और वेराइटीज़ हैं
तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, चलिए। इसी का एक छोटा सा पार्ट होता है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन, ठीक है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षर युग्म। अक्षर युग्म, ठीक है। तो पेयर फॉर्मेशन होता क्या है, कैसे निकालते हैं? देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट कैसे कहता है, तो फर्स्ट नंबर टाइप में यही कहता है कि कोई शब्द दे देता है, जैसे शब्द कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, शब्द कॉन्ग्रेचुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस इसको ध्यान दीजिए। कंग्रेचुलेशन लिखा है ना, आप लिख लीजिए यहाँ पे कंग्रेचुलेशन। चुलेशन, ठीक है, इतना बड़ा वर्ड है। अब इसमें पेयर जोड़ना है, पेयर ढूंढना है हमको, ठीक है ना। पेयर कैसे हम ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देखिए, ये सी है ना, तो सी के बाद हम काउंट करते जाएंगे। सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। तो देखिए, सी और ओ आपका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है ना। क्यों एक पेयर बनेगा सी और ओ, क्यों बनेगा? तो इसलिए बनेगा क्योंकि सी और ओ के बीच में हमें देखने को मिल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे अक्षर होंगे। और अगर रियल में अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में भी देखा जाए तो सी और ओ के बीच में 11 ही अक्षर होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सी ओ एक पेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कहानी अभी यहाँ पे समाप्त नहीं होती है। ये सी इस ओ के साथ शादी कर लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही के साथ शादी करेगा। अगर इसकी कॉम्बिनेशन किसी और के साथ बनता है तो उसके साथ भी शादी करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, सी के बाद ओ हो गया, तो ओ के बाद पी होगा, तो पी यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो पेयर नहीं बनेगा, ठीक है ना। सी की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। फिर ओ को हम देखते हैं, तो ओ के बाद पी, क्यू, आर, तो ओ और आर एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। ओ आर एक पेयर बन गया। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसकी ओ की और आर की शादी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओ
किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता है। अगर किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो शादी ज़रूर करेगा, ठीक है ना। तो आर के बाद पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो अब ओ का कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं बन रहा है तो ओ को कट कर लेंगे। एन से चेक करते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा है। जी का चेक करते हैं, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा है। आर एस टी, तो आर और टी का एक बन रहा है, ठीक है ना। आर और टी के बीच में एक अक्षर है, और अगर रियल में अंग्रेजी वर्णमाला के आर और टी के बीच में देखा जाए तो एक ही अक्षर होता है, अतः आर टी एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। तो आर का टी के साथ कॉम्बिनेशन बना, टी के बाद यू, तो आर और यू एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देखिए आर एस टी यू, ठीक है ना। आर और यू के बीच में दो अक्षर हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी आर और यू के बीच में दो अक्षर ही होते हैं, तो आर और यू एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चेक करते हैं। तो यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना, ठीक है। अब देखते हैं, आर की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। ए का चेक करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं बना। टी यू, देखिए टी यू का बन गया, ओके, टी और यू का बन गया, टी के जस्ट बाद यू आता है और एक पेयर बन गया। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। यू का यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। एल का एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बना। ए बी सी डी ई नहीं बना। टी यू भी डब्ल्यू नहीं बना। आई जे के नहीं बना। ओ पी नहीं बना। एन नहीं बना, ठीक है। हम लेफ़्ट से राइट की तरफ तो चेक कर लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हमें राइट से भी चेक करना होता है, मतलब हमें दोनों तरफ से ही चेक करना होगा, और दोनों तरफ से में से अगर किधर से भी पेयर बन रहा है तो उन सारे पेयर्स को हम लेंगे। अगर एन का चेक करते हैं तो देखिए एन ओ एक पेयर यहीं पे बन जाता है, तो एन ओ एक पेयर बन गया। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। ओ के बाद चेक कर लेते हैं, तो ओ के बाद भी कोई पेयर नहीं बनेगा। ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। आई का चेक कर लेते हैं, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बनेगा। जे टी का चेक कर लेते हैं, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। ए का चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, तो देखिए ए का चेक कर रहे थे ना, तो ए का और जी का एक पेयर बन जाएगा। इसका तो नहीं बना था ना, कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए और जी के बीच में 5 अक्षर हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी उसके बीच में 5 ही अक्षर होते हैं, तो ए जी आपका एक पेयर बनेगा। जी के बाद एच आई जे नहीं बनेगा। अब एल का चेक करते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बना। यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। ए का चेक करते हैं, ए बी सी डी ई एफ नहीं बना। आर का चेक करते हैं, आर एस टी यू भी नहीं बना। जी का चेक करते हैं, जी एच आई जे नहीं बना। एन ओ, देखिए एन ओ एक यहाँ पे बन जाएगा पेयर, ठीक है ना, एक एन ओ यहाँ पे पेयर बन जाएगा। क्यों? अब कोई पेयर नहीं है, ठीक है ना, अब कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो एन ओ आपका एक पेयर बन गया। टोटल मिला करके पेयर कितने बने? तो टोटल मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेयर पॉसिबल होंगे। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा 6 पेयर होंगे, 7 पेयर होंगे, 8 पेयर होंगे
या कांट बी डिटरमाइन होगा। कांट बी डिटरमाइन मत लिखिए क्योंकि पेयर बनेगा और कैंसिल किया जा सकता है। ऑप्शन दे देगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। पूछ लेगा कि बताइए कि कौन सा सही आंसर बनेगा। कितने लोग ये देखेंगे NO 2 बार आया है तो हम इसको एक ही बार काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत होता है, ठीक है ना। अगर 2 बार दिया हुआ है तो 2 बार ही काउंट करते हैं, 2 बार पेयर बना हुआ है तो टोटल आपका इसमें पेयर बने कितने, तो टोटल 5 इधर और 3 इधर, 8 पेयर बनेंगे, ठीक है ना। तो 8 पेयर आपके बनेंगे।